बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर पर धुंध की चादर तन गई। मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद होगी। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला धुंध के बायस बंद कर दी गई है। शहरी दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर पर धुंध की चादर तन गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वकास अहमद, उनसे मौजूदा सूरत हाल जानेंगे। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के मैदानी इलाके आजकल शदीद धुंध की लपेट में, और धुंध की वजह से जो मोटरवे पर सफ़र है वो बुरी तरह से मुतासर होता है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जब से धुंध का सिलसिला शुरू हुआ था पंजाब में, तब से मोटरवेज अक्सर 7-8 घंटे रात को बंद की जा रही थी, लेकिन आज ये हुआ है कि मोटरवे तकरीबन 4 से 5 घंटे सारा खुली है ट्रैफिक के लिए। बाकी जो आवर्स थे वो बंद रही है, क्योंकि कल भी शदीद धुंध थी, आज सारा दिन भी धुंध तकरीबन रही थी, और आज दोबारा से तकरीबन 3 बजे के बाद जो मोटरवेज़ पर हद नज़र थी वो कम होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद 4:30 बजे करीब मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सबसे पहले लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद किया गया, फिर इस तरह से M2 को बंद कर दिया गया, अब M3 M4 भी ट्रैफिक के लिए बंद है। जितनी भी गाड़ियाँ जो हैं वो लाहौर से सफ़र करना चाहती हैं उनको GT रोड पर सफ़र करने के लिए कहा जा रहा है। और इस हवाले से मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे पर जो आजकल के जो सूरत हाल चल रही है, बेहतरीन जो वक्त है ट्रैवल का मोटरवे पर वो सुबह के वक्त है, 11 बजे से लेकर 2-3 बजे के दरमियान। इसके अलावा वो शहरियों से अपील कर रहे हैं कि मोटरवे पर सफ़र को तरजीह ना दें, बल्कि GT रोड पर सफ़र को तरजीह दें, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा होने की वजह से किसी वक्त भी बड़ी तेज़ी के साथ जो विजिबिलिटी है वो कम होती है, जिसकी वजह से मोटरवेज़ को जो ऑलरेडी गाड़ियाँ मोटरवे पर मौजूद होती हैं उनको भी एग्ज़िट करवाना पड़ता है कॉनवे की शक्ल में, और फिर जो नई एंट्री है उसको भी बंद रखा जा रहा है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि महकमा मौसमियात की तरफ से जो अपडेट्स उन्हें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक आइंदा चंद रोज़ जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे, जिसकी वजह से धुंध जो है वो मोटरवे पर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासर करेगी सफ़र को। इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस जो है वो ये भी हिदायत कर रही है ड्राइवर्स को कि वो अगर रात के वक्त या धुंध के औकात में GT रोड पर भी सफ़र करते हैं तो अपनी रफ्तार आहिस्ता रखें और एहतियात बरतें, ताकि किसी किस्म का हादसा जो है वो पेश ना आए। जी ठीक है वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब बहरिया टाउन सुंदर बेदिया रोड ड्राइवन धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बायस मज़कूरा इलाकों में हद निगाह 50 मीटर से कम रह गए। मजीद जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। टाउन में और अगर धुंध की बात की जाए तो धुंध जो है वो शदीद हो चुकी है, और आज जो है वो तकरीबन अब जो वक्त हो रहा है इस जल्द जो है वो आज धुंध का राज पूरे शहर में जो है वो छा चुका है, जिसकी वजह से बहरिया टाउन और इससे जो मुल्क का इलाके हैं, जिसमें अगर बात की जाए AWT फ़ेज़ 2 है, जाती उमरा है, राइवेंट रोड है, लेक सिटी है, इसके साथ साथ स्वीगैस फ़ेज़ 2 है, ये तमाम के तमाम इलाके जो हैं इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में हैं, और धुंध के बायस जो मोटरवेज़ हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। ताहम इस हवाले से ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानिब से यही अहकाम जारी किए गए हैं कि धुंध में जो है वो शहरी एहतियात से ड्राइविंग करें, और ख़ास तौर पे जो फॉग लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, जबकि डबल इंडिकेटर जो है उसका भी जो है वो इस्तेमाल किया जाए, और रफ्तार जो है वो कम से कम रखी जाए, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो निपटा जा सके। तमाम महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक धुंध का सिलसिला और सर्दी की शिद्दत में जो इजाफा है धुंध के बायस, इसका सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ठीक है हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल टाउन पायलट स्कूल रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क के साथ मौजूद गलियों में भी सीवरेज का पानी जमा, जगह जगह गड्ढे और टूटी सड़क के बायस हादिसात मामूल बन चुके हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। इकबाल टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। पायलट स्कूल रोड खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस रोड की मरम्मत करवाई जाए, ताकि लोग यहाँ से आमदोरफ्त आसानी से कर सकें। बताइएगा ये कब से रोड इस तरह है और सीवरेज का निज़ाम कब से ख़राब है? भाईजान ये तकरीबन 1.5 साल से निज़ाम ख़राब है। इसकी वजह से कारोबार के कोई हालात नहीं है, ठीक है ना, जिस वजह से हम लोग बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इधर मैक्सिमम 1.5 साल हो गए हम लोग इसी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, ठीक है।
कोई निज़ाम नहीं है यहाँ का, कोई आगे पूछता नहीं है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसे ही बस निज़ाम चल रहा है, आप देख लें। बिल्कुल, जो शहरी हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि अरसा 2 साल से इस रोड की मरम्मत नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा है। सीवरेज का निज़ाम भी दरम भरम हो चुका है और इसी पर मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द इस रोड की मरम्मत करवाई जाए ताकि आमदोरफ्त आसानी हो सके। जी तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट स्टैब्लिशमेंट में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। हाई कोर्ट स्टैब्लिशमेंट ब्रांच के नए तरक्की पाने वाले 83 अफसरान तब्दील, 27 एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर शामिल, जबकि 56 सीनियर ऑफिस कोऑर्डिनेटर शामिल हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में साल 2023 के आखिरी दिनों में स्टैब्लिशमेंट के 83 अफसरान उनको तब्दील कर दिया गया है और ये तमाम अफसरान इनकी नई प्रमोशन हुई थी और इनको मुख्तलिफ जगहों पे तैनात किया गया है। नए तरक्की पाने वाले 27 एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर और 56 सीनियर ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स के तकर्रुर तबादले किए गए हैं और चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर राना साजिद अली का प्रिंसिपल सीट पर रेड 2 ब्रांच, मोहम्मद ताहिर महमूद भट्टी का कापी ब्रांच 1 तबादला किया गया है और इसी तरह एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर गुलाम मुस्तफा का मुल्तान बेंच, मुअज्जम जो है उनका प्रिंसिपल सीट पर रिकॉर्ड ब्रांच उनको तैनात किया गया है। एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर जहाद हुसैन को प्रिंसिपल सीट पर रिकॉर्ड ब्रांच में तैनात किया गया है और मोहम्मद यूसुफ को भावलपुर ब्रांच भिजवा दिया गया है और इसी तरह एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर काशिफ सज्जाद असलम का प्रिंसिपल सीट पर सिविल ब्रांच और मुजम्मल अली का शाह का जो है वो रेड ब्रांच में उनको तैनात किया गया है। इसी तरह एडमिन ऑफिस कोऑर्डिनेटर के गुलाम रसूल आर्फ का भी प्रिंसिपल सीट पर जुडिशियल मिसलिनियस ब्रांच बाला किया गया है और दीगर भी जो अफसरान हैं इनकी तैनातियाँ की गई हैं। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। 2023 सियासतदानों के लिए मुकदमात के हवाले से भारी रहा। बानी पीटीआई समेत दीगर सियासतदान साल भर दादरसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू करते रहे। इस सियासतदानों के लिए मुकदमात के हवाले से मुश्किल साबित हुआ। बानी पीटीआई परवेज इलाही समेत दीगर सियासतदान मुतअद्दिद बार हाईकोर्ट पेश हुए। बुशरा बीबीबी दादरसी के लिए अदालत आलिया आती रहीं। रियाज फतियाना, करामत खोकस समेत दीगर साबिक अरकान असम्बली ने इस्तीफे मंजूर होने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया। असद उमर, फवाद चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर रहनुमाओं ने भी लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ नौइयत की दरखास्तें दायर। अली अफजल शाही की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रजू किया गया। मोहम्मद खान भट्टी ने दरखास्त जमानतों के लिए हाई कोर्ट से रजू किया। उस्मान डार ने पुलिस के हरासा करने के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुराद रास ने FIA तलबी नोटिस और फरक हबीब की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रजू किया गया। मियां असलम इकबाल ने हिफाजी जमानत के लिए हाई कोर्ट से रजू किया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सरफराज चीमा, सेंटर वलीद इकबाल और आजम स्वाति की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रजू किया। रवां साल कई सियासतदानों के लिए अच्छा भी रहा। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को लाहौर हाई कोर्ट ने मुंशियात केस से बरी किया। बानी पीटीआई की हिफाजी जमानतें मंजूर की गई। शहबाज गिल की जमानत मंजूर की गई। हाई कोर्ट ने इतवार और 25 दिसंबर को छुट्टियों के बावजूद पीटीआई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी की दरखास्तों के हवाले से दाद रसी। अदालत आलिया में इस वक्त भी बानी पीटीआई समेत दीगर सियासतदानों के केसेस ज़ेरे समाअत हैं, जिनकी 2026 में भी समाअत जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वज़ीर आला ऑफिस में वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल और सहाफ़ी बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़ियादत में पंजाब में अवामी मनसूबों की तेज़ रफ्तारी से तकमील के इक़दामात को सराहा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत लाहौर में स्मार्ट पुलिस स्टेशन के क्याम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पुलिस स्टेशन को मुस्तकिल अराज़ी में शिफ्ट करने के अमल का जायज़ा लिया गया।
इजलास में मेंबर कॉलोनीज मोहम्मद खान रांझा, डीसी लाहौर, सेक्रेटरी लेबर, LDA, पुलिस हुक्काम और दीगर इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। SMBR नबील जावेद ने स्मार्ट पुलिस स्टेशन के क़याम के बारे में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मेंबर कॉलोनीज मोहम्मद खान रांझा ने ब्रीफिंग में बताया कि लाहौर में 22 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर की जाएगी। 18 स्मार्ट पुलिस स्टेशन के क़याम के लिए ज़मीन देने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। नबील जावेद ने DC लाहौर और LDA को तमाम प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। पंजाब के दूसरे अजला में भी पुलिस स्टेशन को इराजी ट्रांसफ़र करने की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। नबील जावेद ने कहा कि कानूनी तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखकर जल्द अज जल्द ट्रांसफ़र का अमल मुकम्मल करें। वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हदायत हैं कि ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट बार में दुख्तरे मशरक बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी के हवाले से तकरीब का इनेकाद। वकला ने बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमात को सराहा। PLF के ज़ेर-एहतमाम हाई कोर्ट बार के कियानी हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने शिरकत की। तकरीब में एडवोकेट राशिद लोधी, मियाँ बशीर, खुरम ज़िया भट्टी, सैयद कमर अब्बास, ज़ियाउल कमर भट्टी, एडवोकेट महमूद गुराया समेत दीगर वकला ने शिरकत की। वकला का कहना था कि साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह की अजीम रहनुमा थीं। शहीद की जमहूरियत के लिए गिरां कदर खिदमात हैं, जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की वीडियो लिंक इजलास में तमाम थानों के SHOs की ऑनलाइन शिरकत। थानों की अपग्रेडेशन मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी मुहिम मजीद तेज, रिकॉर्ड याफ्तगान की डोर नॉकिंग का हुक्म दिया गया। थानों की सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने की भी हिदायत की। न्यू ईयर नाइट से कबल अमन व अमान का क़याम बरकरार रखने के लिए तमाम तर इक़दामात मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। असले की नुमाइश और डाला कल्चर को फ़रोग़ देने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने की हदायत। मुनशियात फरोशों, जवारियों, कहवाखानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाने का हुक्म दिया गया है। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हदायत। DIG ऑपरेशंस का पार्कों और तफरीही मुकामात पर खुसूसी दस्ते तैनात करने का भी हुक्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तुलबा को गोल्ड मेडल्स और डिग्रियों से नवाजा गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का चौथा कॉन्वोकेशन मुनाकिद हुआ। गवर्नर पंजाब अली रहमान, वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी ने शिरकत की। VC प्रोफेसर डॉक्टर अदनान नूर, प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ महमूद, प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ तौकीर, डॉक्टर याकूब, डॉक्टर सारा खावर समेत तुलबा और तालिबात और वालिदैन भी शरीक हुए। PhD, MSc और BS के मजमूई तौर पर 524 तुलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। 18 तुलबा को गोल्ड मेडल दिए गए। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने तुलबा को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए IT की अहमियत पर जोर दिया। आपने अपने किरदार से, अपने इल्म से, अपनी शख्सियत से न सिर्फ अपने आप को और न सिर्फ अपनी फैमिली को, न सिर्फ अपने घराने को, बल्कि अपनी विसिनिटी को, अपने घर को, अपने मुल्क को और पूरी इंसानियत को बेहतर करना है इंशाअल्लाह। वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी ने कहा, अगर इस तरह की यूनिवर्सिटीज में तुलबा को तहकीक कराई जाएगी तो बहुत से चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। जिस बुनियाद पर इस तरह की रिसर्च यूनिवर्सिटीज कायम हुई हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पे, अगर इसको हम बरकरार रखें तो मेरे ख्याल में रास्ता निकल आएगा। वाइस चांसलर ITU प्रोफेसर डॉक्टर अदनान नूर मियां का कहना था, ग्रेजुएट्स तुलबा अमली मैदान में कदम रखकर मुल्क और सोसाइटी की खिदमत कर सकेंगे। As we gather here today, it gives me immense pleasure to be surrounded by such gleaming faces, and with pride and gratitude I stand before you all at 4th convocation of Information Technology University, Lahore. गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तुलबा ने इजहारे मुसरत किया। माँ बाप की दुआएं हैं, उनकी दुआओं की वजह से इस जगह पे पहुंचा हूँ। मैं अपने टीचर्स डॉक्टर तौसीफ तौकीर और डॉक्टर अली, इन दोनों का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। My excitement is now double and triple times, and all thanks to my parents, to my Allah, to my friends and all my loved ones. गवर्नर पंजाब ने तुलबा के लिए हॉस्टल का भी इफ्तिताह किया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन राना अजहर और जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। मजीद खबरें शामिल होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
लाहौर में इंसाफ स्कूलों में जाली भर्तियों और इनरोलमेंट का इंकशाफ। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान का नोटिस। 28 दिसंबर को इंसाफ स्कूलों का रिकॉर्ड चेक करने के लिए ऑडिट कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मौजूद 108 इंसाफ स्कूलों का ऑडिट करवाया जाएगा। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान का कहना है जाली भर्तियां करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंसाफ स्कूलों में दाखिलों का भी मुकम्मल रिकॉर्ड चेक होगा। स्कूलों में वक्त पर न आने वाले असातिज़ा का भी रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। परवेज अख्तर खान का कहना है कि ऑडिट कमेटी की मीटिंग के बाद इंसाफ स्कूलों की रिपोर्ट जारी की जाएगी। इलेक्शन ट्रेनिंग से गायब हजारों असातिज़ा की शामत आ गई। एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने असातिज़ा को शोकाज नोटिस के साथ तनख्वाह में 1 रोज़ की कटौती शुरू कर दी। इलेक्शन ट्रेनिंग से गायब हजारों असातिज़ा एजुकेशन अथॉरिटीज ने तनख्वाह में 1 रोज की कटौती शुरू कर दी। असातिज़ा की गैर हाजिरी पर तनख्वाह में कटौती के साथ शोकास नोटिस भी जारी कर दिए गए। गैर हाजिर असातिज़ा को फौरी एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान से राब्ता करने की हिदायत जारी कर दी गई। असातिज़ा को गैर हाजिरी की वजूहात के हवाले से मुतल्लिका अथॉरिटीज को फौरी तौर पर आगाह करना होगा। बिला वजह इलेक्शन ट्रेनिंग से छुट्टी करने वाले असातिज़ा को महकमाना इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। एजुकेशन अथॉरिटीज का कहना है कि तमाम असातिज़ा के लिए इलेक्शन ट्रेनिंग हासिल करना लाजमी है। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग MCL के ज़ेर-ए-इत्तिमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से केक काटा गया। टाउन हॉल में मुनक्किदा तकरीब में आमिर खान, मोहम्मद मुनीर, टका खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि मियाँ इकबाल, सूफी रियाजुद्दीन, नसीरुद्दीन, तारा भट्ट, नज़ीर खान सवाती, फाजिल रशीद भट्ट समेत कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। कारकुनान की जानिब से एक दूसरे को केक खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से गीत भी गाया गया। इस मौके पर मुनीर खान ने कहा, कायदे आज़म ने मुल्क बनाया और मियाँ नवाज शरीफ ने मुल्क संवारा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इक़्तिदार में आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। सीनियर वकील अहमद अवैस एडवोकेट के बेटे बिलाल अवैस एडवोकेट के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। इलेक्शन 2024 के लिए उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। एडवोकेट अहमद अवैस के बेटे एडवोकेट बिलाल अवैस के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। सीनियर नायब सदर PTI लाहौर एडवोकेट बिलाल अवैस हल्का PP 161 से PTI की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के पहलवानों का वाहगा बॉर्डर का दौरा। महर अकरम उर्फ काला पहलवान की सरपरस्ती में वफ्द ने वाहगा बॉर्डर का दौरा किया। वफ्द में पहलवानों के अलावा दीगर शोबा हाय जिंदगी के अफराद भी शामिल थे। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के वफ्द ने परचम उतारने की तकरीब देखी। कर्नल फैसल सिद्दीकी ने काला पहलवान और वफ्द के दीगर अराकीन का इस्तकबाल किया। वफ्द में सज्जाद पहलवान, मिठू पहलवान, वक्कास पहलवान और जान पहलवान शामिल थे। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के पहलवानों का वाघा बॉर्डर का दौरा। महर अकरम उर्फ काला पहलवान की सरपरस्ती में वफ्द ने वाघा बॉर्डर का दौरा किया। वफ्द में पहलवानों के अलावा दीगर शोबाए ज़िंदगी के अफराद भी शामिल थे। सेंट्रल पार्क फूड स्ट्रीट फैमिली फेस्टिवल का दूसरा रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चटपटे खाबों के साथ साथ मौसीकी से लुत्फ उठाया। सेंट्रल पार्क फूड स्ट्रीट में मुनक्किदा फेस्टिवल में खाबों के शौकीन अफराद के साथ साथ मौसीकी से लगाव रखने वाले लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खानों के साथ लाइव मौसीकी के तड़के ने फेस्टिवल के माहौल को गरमा दिया। फेस्टिवल के मुंतज़मीन का कहना था कि सेंट्रल पार्क फूड स्ट्रीट फैमिली फेस्टा सिर्फ खाने और मौसीकी के बारे में नहीं है, ये बरादरी और इत्तेहाद का जश्न है। शहरियों, फैमिलियों और दोस्त अहबाब के साथ वक्त गुजारने और एंजॉय करने के लिए इकट्ठे हुए। फेस्टिवल के मुंतज़मीन का कहना था कि दूसरे दिन की कामयाबी हमारी कम्युनिटी के इज्तमाई जज्बे का सबूत है और हम एक ऐसा इवेंट फ्राहम करने पर बहुत पुरजोश हैं जो तमाम हाजरीन के लिए खुशी, हंसी और इत्तेहाद का एहसास लाया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 4 TV।